नमस्कार। परवाह भावुक कर देने वाली एक कहानी। पापा डाइनिंग रूम में आ जाओ, आपका नाश्ता लग गया है। सबके साथ नाश्ता कर लो, नहीं तो बाद में कहोगे मुझे किसी ने नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। वर्मा साहब की सबसे बड़ी बहू मन्नत ने अपने वृद्ध ससुर को तेज आवाज में कहा था। क्या बेटा, क्या कहा? श्लोक को स्कूल से ले आऊं? ठीक है, ले आता हूँ। चेहरे पर विकट बेचारगी के भाव लाते हुए वर्मा जी सोफे से उठने की कष्टप्रद कवायद करने ही वाले थे, लेकिन यूं अपना कहा गलत सुनने पर मन्नत की सहनशीलता जवाब दे गई थी और लगभग चीखते हुए ककर्ष स्वर में उसने फिर से कहा था, पापा, जब राजन ने आपको 30,000 रुपये की इतनी महंगी मशीन ला कर दी है तो आप उसे हर वक्त क्यों नहीं लगा कर रखते हैं? फालतू में लोगों को इरिटेट करते हैं। कहो खेत की और सुनते हैं खलिहान की। चलो नाश्ता कर लो। लगभग झिड़कते हुए मन्नत ने उन्हें उठाते हुए डाइनिंग रूम की ओर धकेल सा दिया था। बड़ी भाभी का वृद्ध पिता के प्रति यह रूखा व्यवहार वर्मा जी की बड़ी बेटी सिया को भीतर तक कचोट गया था। सिया बच्चों की परीक्षाओं के चलते महीने भर के लिए मायके आई हुई थी। उसने बड़ी नम्रता से भाभी से कहा, आप चलो, पापा को मैं टेबल तक पहुंचाती हूँ। और सिया ने 80 वर्षीय पिता को सहारा देते हुए टेबल तक पहुंचा दिया था और बेहद ममता से उन्हें नाश्ता परोस दिया था। बड़ी भाभी छोटी भाभी दोनों इसरार कर 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 अपने पतियों को नाश्ता करवा रही थी। कभी उन्हें आधा पराठा और लेने की मनुहार करती तो कभी उनका गिलास संतरे के जूस से लबालब भर देती थी, लेकिन बूढ़े पिता को एक बार भी किसी ने दोबारा दूसरे पराठे के लिए नहीं पूछा था। भाभीियों के इस रूखे व्यवहार से सिया भीतर तक हिल गई थी और उसने पिता से पूछा था, पापा, आधा पराठा और दे दूं? जवाब में हाँ करते हुए पिता ने बड़े हुलस कर सिया के हाथों में रखे हुए पराठे की ओर देखा था और कहा था, लेकिन मन्नत तो मुझे रोज़ बस एक ही पराठा देती है। दूसरा पराठा मांगता हूँ तो कहती है पेट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, आधे पराठे से कोई पेट वेट खराब नहीं होने वाला। यह कहते हुए सिया ने पिता की प्लेट में आधा पराठा रख दिया था कि तभी झपटते हुए मन्नत ने वो आधा पराठा उठा लिया और चिल्लाकर सिया से बोली, अरे सिया, यह गजब न करना। अभी आधा पराठा खाते ही इन्हें 5-6 दिनों तक दस्त लग जाएंगे और दस्तों की वजह से कभी कभी तो यह कपड़े तक खराब कर देते हैं। फिर उन्हें धुलवाने के लिए जमादार की लाखों मिन्नत करनी पड़ती हैं। फिर तीनों वक्त इनके लिए खिचड़ी दलिया बनाने की आफत भी करनी पड़ती है। नहीं नहीं, महज आधे पराठे से कुछ नहीं होगा। मेरे पास हाजमे की कुछ गोलियां रखी हैं, पापा को मैं वो गोलियां दे दूंगी। ठीक है सिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे आगे आज तक किसी की चली है जो आज चलेगी? तुम्हारे आगे कोई कुछ कह नहीं सकता है भला? तनिक मुंह बनाते हुए बड़ी भाभी ने कहा था। पूरा घर दोनों भाइयों भाभीियों की इच्छाओं आकांक्षाओं की धुरी पर चक्कर काटता। दोनों भाई भाभी किसी बात पर जोरों से हंस रहे थे और घर के नौकर भाग भाग कर दोनों भाई भाभीियों की सेवा में लगे हुए थे और वृद्ध पिता एक कोने में अपनी धुंधली दृष्टि वाली आंखों को मिचकाते हुए बिना दांतों वाले पोपले मुंह से खाने का कौर सप्रयास चबाते हुए बेहद निरी और बेबस नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर अनायास सिया के जीहन में पुराने दिन कौंध उठे थे, जब घर में पापा का एक छत्र साम्राज्य था और वह इस घर की एकमात्र सत्ता थे। उनकी मर्जी के बिना घर में पत्ता तक नहीं हिलता था। पापा बेहद जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान थे। हर वक्त अपनी मज़ेदार और लच्छेदार बातों से घर में चहल पहल भरा माहौल बनाए रखते थे। उसे आज तक याद है, अपने सौम्य शालीन खुश मिजाज व्यक्तित्व की वजह से वह माँ और बेटे बेटियों की चाहत का एकमात्र केंद्र बिंदु थे। जब कभी पापा सरकारी काम से दौरों पर जाया करते थे तो उनकी अनुपस्थिति में घर की सारी जीवंतता और रौनक चली सी जाती थी। लेकिन आज वही पापा वृद्धावस्था, कम सुनने और याददाश्त कमज़ोर हो जाने की वजह से अपने बहुमुखी चुंबकीय व्यक्तित्व की सारी सुगंध और जिजीविषा खो बैठे थे, जिसकी किसी को कोई कद्र नहीं रही थी, परवाह ही नहीं रही थी। उधर जब भी सिया पिता के पास बैठती वह उससे बेटे बहुओं की आलोचना करते नहीं थकते थे। बेटा, अभी मैं सिर्फ 80 साल का हुआ हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे घर भर पर एक अनचाहा बोझ बनाकर एक कोने में पटक दिया है। पिछले साल तक मैं अपने एक ऑफिस में बैठा करता था, वहाँ का कामकाज मैं ठीक ठाक संभाल रहा था,
लेकिन इस साल न जाने क्यों इन्होंने मुझसे कह दिया, पापा बहुत काम कर लिया आपने, अब आप घर बैठो। लेकिन बेटा, घर पर बैठे बैठे मैं बुरी तरह उकता गया हूँ, इससे तो मेरे शरीर में जंग लग जाएगी। बेटा, तू ही दोनों भाइयों से कह कर किसी ऑफिस में मेरे बैठने का इंतजाम कर। पापा की परेशानी सुनकर सिया समझ गई थी उनकी परेशानी की जड़ थी उनका ऊंचा सुनना और याददाश्त कमज़ोर होना। इनकी वजह से उनको किसी ऑफिस में तो हरगिज़ नहीं भेजा जा सकता था, तो पापा को घर पर ही व्यस्त रखना होगा, जिससे वह ज़िंदगी में फिर से रुचि लेते हुए अपना समय गुजार सकें। वह अगले ही दिन से पापा की ज़िंदगी का ढर्रा एक निश्चित दिशा में ढालने के प्रयास में जी जान से जुट गई थी। अगले ही दिन सुबह उठते ही भतीजे नील और भतीजी धरा और पापा के साथ वह टहलने चली जाया करती थी तथा हल्की फुल्की बातें छेड़ दिया करती, जिसमें पापा नील और धरा सहज स्वाभाविक रूप से हिस्सा लेने लगे थे। सुबह की सैर के बाद वह पापा के साथ घर के सामने लगे विशाल बगीचे में पेड़ पौधों की साज संभाल में व्यस्त हो जाया करती थी। छोटे पौधों को बोनसाई में बदलना उसका प्रिय शगल था। उसकी भतीजी धरा भी उसके पापा के साथ बोनसाई बनाना सीखने लगी थी। इस तरह सुबह के 2-3 घंटे बगीचे की साज संभाल में और बोनसाई बनाने में बीतने लगे। सिया ने पापा के घर के पास के पुस्तकालय का सदस्य बनवा दिया था, जहाँ से पापा स्वयं अपनी पसंद की किताबें पढ़ने के लिए ले आया करते थे। सिया ने घर का एक कंप्यूटर पापा के कमरे में लगवा दिया था और वह धीरे धीरे उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखा रही थी। करीबन 10 दिनों में ही पापा कंप्यूटर और इंटरनेट चलाना सीख गए थे। सिया ने कई सोशल साइट्स पर उनकी दोस्ती उनके हम उम्र दोस्तों से करवा दी थी तथा दूसरे शहर में रह रहे बेटे और बेटी से इंटरनेट पर आमने सामने बात करना सिखा दिया था, जिससे उनका अकेलापन बहुत हद तक दूर हो गया था और अब वह अधिकतर अपने रिश्तेदारों से बातों में व्यस्त रहा करते थे। सिया देख रही थी कि उसके प्रयास रंग लाने लगे थे और कुछ ही दिनों में वह बहुत खुश और संतुष्ट नजर आने लगे थे। भाभियां भी अब उनसे ज़्यादा चिड़चिड़ नहीं करती थी। महीने भर का वक्त मानो पंख लगाकर बीत गया था और सिया की घर जाने की घड़ी वापस आ पहुंची थी। पापा के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेते वक्त पापा ने उसके सिर पर हाथ रखकर भरे गले से कहा था, तुझ जैसी बेटी ईश्वर हर किसी को दे। तूने मेरा बुढ़ापा संवार दिया बेटी, तुझे जीवन की हर खुशी मिले। और सिया का मन अथाह सुकून और संतुष्टि के एहसास से मुदित हो उठा था। दोस्तों, कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं। बेस्ट सोल स्टोरीज़।